नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की क्लास चल रही है और ज़्यादातर यूनिट में कंप्लीट करा चुका हूं। आज जो यूनिट है आपका वह है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन आपके पेपर 2 हिस्ट्री, बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री का एक भाग है असहयोग आंदोलन। एक बात आप लोग को स्पष्ट तरीके से बता दूं, सभी लोगों को बता दूं, यह क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्व रखने वाली है और अगर असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे तो इसी क्लास से देखने को मिलेंगे। यह इस बात की आश्वस्त मैं आप लोग को करता हूं, क्योंकि जो भी मटेरियल है वो बेहतरीन है, रामबाण है। एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप लोग बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री का कंप्लीट मटेरियल चाहते हैं तो आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। ओनली 200 का पेमेंट करना है, 200 रुपया का पेमेंट करिएगा। आप लोग को फोन पे, पेटीएम, गूगल पे यही सब नंबर है और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा 200 का। आपको 5500 वन लाइनर सीरीज मिलेगी, साथ ही साथ 1375 एमसीक्यू मिलेगा और साथ ही साथ हर पेपर 2 हिस्ट्री के हर यूनिट का अलग सेपरेट पीडीएफ मिलेगा। जैसे यह पीडीएफ है असहयोग आंदोलन और यहाँ से ज़्यादातर प्रश्न आने की पूरी संभावना बनती है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन। देखिए, असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत होती है, प्रारंभ होता है, वह 1 अगस्त 1920 को होता है। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। 1 अगस्त 1920 को। यहाँ से प्रश्न आता है कि किस दिन, किस तिथि को असहयोग आंदोलन शुरुआत होता है, तो 1 अगस्त 1920 को। लेकिन देखिए, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत जरूर होती है, लेकिन कुछ दिन बाद कुछ ऐसी राजनीतिक गतिविधियां घट जाते हैं, कुछ ऐसी राजनीतिक घटनाएं घट जाती हैं जिसकी वजह से इस असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ता है। तो असहयोग आंदोलन को स्थगित कब किया जाता है, तो यह 18 फरवरी लिखा है, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। तो यह थोड़ा सही करिएगा, 12 फरवरी, 1 अगस्त 1920 को शुरुआत और 12 फरवरी 1920 को चौरी चौरा कांड के कारण इस असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। अच्छा, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ क्यों हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था? तो खिलाफत के प्रश्न का सम्मानजनक समाधान, यह इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। खिलाफत के प्रश्न का सम्मानजनक समाधान, फिर जलियांवाला कांड के विरुद्ध न्याय की मांग एवं स्वराज प्राप्ति, यह इसके कुछ 3 उद्देश्य थे। खिलाफत के प्रश्न का सम्मानजनक समाधान हो और जलियांवाला बाग कांड के विरुद्ध न्याय की मांग लोग कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन किया। और तीसरा बड़ा जो कारण था वह था स्वराज आंदोलन। ठीक है, आंदोलन का जो प्रस्ताव तैयार किया गया था वो 4 सितंबर 1920 को कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ। देखिए, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तो दिसंबर में होता था, साल में एक ही बार होता था, वर्ष में एक बार, लेकिन कभी कभी कुछ विशेष कारण की वजह से एक तात्कालिक आपातकालीन अधिवेशन बुला लिया जाता था, जिसे विशेष अधिवेशन कहते हैं। तो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित करने के लिए सबसे पहले 4 सितंबर 1920, यह तिथि ध्यान रखिएगा, 4 सितंबर 1920 को कलकत्ता में विशेष अधिवेशन बुलाए गए। 4 सितंबर 1920 को कलकत्ता में विशेष अधिवेशन बुलाया गया और इसकी अध्यक्षता किसने किया? लाला लाजपत राय ने। ठीक है, कलकत्ता में विशेष अधिवेशन बुलाया गया, इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। इस प्रस्ताव का विरोध भी किया गया, किसके द्वारा? चित्तरंजन दास। कलकत्ता में विशेष अधिवेशन बुलाया गया, नहीं ये नहीं है, देखिए प्रस्ताव का विरोध किसने किया? तो चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। चित्तरंजन दास इसके पक्ष में नहीं थे कि विशेष अधिवेशन बुलाया जाए और मतलब अगस्त प्रस्ताव के विरोध, मतलब कि यह जो असहयोग आंदोलन है इसके विरोध में थे। ठीक है, चित्तरंजन दास विरोध में नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो आंदोलन हुआ था 4 सितंबर 1920 को कलकत्ता में विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, यह अशोक आंदोलन के लिए बुलाया गया था और इसमें महात्मा गांधी ने ये कहा कि हम 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज ले लेंगे। तो इस बात का विरोध चित्तरंजन दास ने कहा कि इतनी आसान नहीं है कि आप 1 वर्ष के भीतर ही आप स्वराज ले लेंगे, और
तो यह इतना आसान कार्य नहीं है। तो इसी बात का विरोध चित्तरंजन दास ने किया, ठीक है, समय अवधि को लेकर, ठीक है। और कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन बुलाया गया, इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। 4 सितंबर 1920 को कलकत्ता में विशेष अधिवेशन बुलाया गया था अशोक आंदोलन को पारित करने के लिए। आंदोलन की पुष्टि, अब आंदोलन की जो पुष्टि हुई थी, तत्कालीन अधिवेशन तो हुआ था विशेष अधिवेशन, लेकिन आंदोलन की पुष्टि दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में हुई, जो वार्षिक अधिवेशन था। दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन हुई थी और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बी राघवाचारी। बी राघवाचारी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और यह 1920 का अधिवेशन जो था विशेष अधिवेशन, लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। अशोक आंदोलन प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर कांग्रेस का त्याग किसने किया? अब अशोक आंदोलन का जो प्रस्ताव था, इससे असंतुष्ट होकर कांग्रेस का त्याग किसने किया? एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और बिपिन चंद्र पाल। यह 3 लोग ऐसे थे जो अशोक आंदोलन असहयोग प्रस्ताव को से असंतुष्ट थे, ठीक है। यह नहीं चाहते थे, अब इनका जो भी रीजन रहा हो, असहयोग प्रस्ताव के से असंतुष्ट होकर कांग्रेस का त्याग किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल। एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। अशोक आंदोलन जो हुआ था, इसमें देखिए इसका मतलब क्या है अशोक आंदोलन का? अशोक आंदोलन का मतलब है कि सरकार का सहयोग नहीं करना है, गवर्नमेंट का किसी प्रकार से कोई हेल्प नहीं करना है। अगर सरकार का सहयोग बंद हो जाएगा तो सरकार खुद हमारी बात मान लेगी, ठीक है। यही इसके पीछे का लॉजिक था। तो अशोक आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे? राष्ट्रीय विद्यालयों व अदालतों की स्थापना करना, अपने विद्यालय और अपने अदालत की स्थापना करना, स्वदेशी को बढ़ावा देना, चरखा खादी को लोकप्रिय बनाना। जब चरखा खादी को लोकप्रिय बनाया जाएगा तो विदेशी जो कपड़े होंगे, विदेशी कल कारखानों से बने हुए कपड़े होंगे, उसकी संख्या घट जाएगी, लोग उसे नहीं पहनेंगे, अंग्रेजों का व्यवसाय चौपट हो जाएगा, ठीक है। इसके पीछे का तर्क ये था। हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना और अस्पृश्यता को दूर करना, छुआछूत आदि को दूर करना, ठीक है। देखिए 1 अगस्त 1920 को अशोक आंदोलन प्रारंभ हुआ और इसी दिन एक बहुत बड़ी घटना घट गई थी। इसी दिन गरम दल के एक बहुत बड़े नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। 1 अगस्त 1920 को ही लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होती है और 1 अगस्त 1920 को ही अशोक आंदोलन शुरुआत होती है, ठीक है। तो 1 अगस्त 1920 को जब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है तो उनकी याद में जो अशोक आंदोलन के कार्यकर्ता थे वह 1 करोड़ रुपए के साथ तिलक स्वराज फंड का निर्माण किए, ठीक है। मतलब जो भी पार्टी के पास जो भी फंड था उससे ही 1 करोड़ रुपया तिलक स्वराज फंड का निर्माण किए, जो क्रांतिकारी गतिविधियों में फंडिंग करेगा। जिसका मतलब ये रहा कि अगर कोई भी जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां होती हैं, ठीक है, अहिंसक क्रांतिकारी गतिविधियां होती हैं, तो उसमें फंडिंग का कार्य होगा। 1 करोड़ रुपए का तिलक स्वराज फंड बनाया गया 1 अगस्त 1920 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के पश्चात 1 करोड़ रुपए का तिलक स्वराज फंड बनाया गया, ठीक है। अब जो अशोक आंदोलन था, इसके कुछ नकारात्मक भी कार्यक्रम थे। नकारात्मक कार्यक्रम तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ठीक है, विद्यार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा स्कूलों का बहिष्कार, ठीक है। देखिए नकारात्मक का मतलब कुछ नहीं, इससे मतलब है ऐसा नहीं ये काम होना नहीं चाहिए, ठीक है। मद्रास को छोड़कर सब परिषद चुनाव का बहिष्कार, मद्रास को छोड़कर जितने भी परिषद चुनाव हैं उसका बहिष्कार, और सरकारी उपाधियों का प्रयोग का अंत, ठीक है। सरकारी उपाधियां जो हैं उसके प्रयोग का अंत कर दिया गया। अशोक आंदोलन में ही कुछ किसानों का भी छोटा बड़ा आंदोलन हुआ था। जैसे अवध के किसान, जो अवध प्रांत के किसान थे, उन्होंने बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया। बाबा रामचंद्र जो अवध प्रांत में, अवध के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा उनकी प्रसिद्धि थी। अवध के किसान बहुत ज़्यादा उन्हें मानते थे, उनके अनुयायी थे, तो उनके नेतृत्व में अवध के किसानों ने बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। अब जब असहयोग आंदोलन चल ही रहा था, और आपको पता है 1 अगस्त 1920 से शुरुआत होती है और लगातार 1922 तक चलता है, लेकिन 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो जाता है। चौरी चौरा कांड जो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जनपद में यह चौरी चौरा कांड होता है, चौरी चौरा नामक स्थान पर, और 4 फरवरी 1922 को यह कांड होता है। इसकी मूल कहानी ये रहती है कि एक क्षेत्रीय नेता रहता है, किसानों का नेता भगवान अहिर, क्षेत्रीय नेता रहते हैं भगवान अहिर। तो इनके नेतृत्व में किसानों का एक जुलूस निकलता है चौरी चौरा में, ठीक है। और किसानों के जुलूस पर जो पुलिस वाले होते हैं, मतलब कि इसी राजस्व कर आदि को लेकर जुलूस निकलता है, तो पुलिस आदि उसमें
पुलिसों से उसकी भिड़ंत होती है और थाने के पुलिसों से और भीड़ की भिड़ंत होती है, और जिसमें भगवान अहिर की पिटाई कर दी जाती है, जो मुख्य नेता रहता है। अब गुस्साई भीड़ जो होती है वो 22 पुलिसकर्मियों को थाने पर पहुंच जाती है, भीड़ थाने पर पहुंच जाती है और वहां थाने में आग लगा देती है, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर जाते हैं उसी थाने में, ठीक है। 22 पुलिसकर्मी, ठीक है, बहुत जलकर मर जाते हैं। तो उसके बाद जज जो होता है, जज बैठती है, बेंच बैठती है, और उसके बाद 170 लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा 170 लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाता है और 170 लोगों को मृत्यु दंड दिया जाता है। किंतु लोग जो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय हैं, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जो एक एडवोकेट भी हैं और अपने बुद्धिमत्तापूर्ण पैरवी से वह 151 लोगों को बचा लेते हैं। मतलब सजा कितने लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी? 170 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। लेकिन महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का एक बहुत बड़ा कार्य था कि उन्होंने 151 लोगों को मतलब फांसी की सजा से बचा लिया, 151 लोगों को, ठीक है। बाकी लोगों को फांसी दे दी गई। तो 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक जो हुई थी बारदोली में हुई थी। अब देखिए 4 फरवरी को तो यह घटना होती है, चौरी चौरा कांड। 4 फरवरी को असहयोग आंदोलन में बहुत कुछ आप देखेंगे, जैसे इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी, ठीक है। और विशेष अधिवेशन जो हुआ था 4 सितंबर 1920 को हुआ था लाला लाजपत राय के नेतृत्व में। फिर उसके बाद जो अधिवेशन होता है वह अधिवेशन होता है, देखिए फिर बी राघवाचारी के नेतृत्व में 1920 में नागपुर में अधिवेशन होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। तो 4 फरवरी 1922 को ये आपका चौरी चौरा कांड होता है और चौरी चौरा कांड के बाद 12 फरवरी 1922 को इसे स्थगित कर दिया जाता है। तो 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक होती है, बारदोली में होती है। कहाँ है बारदोली? गुजरात में। तो गुजरात में बारदोली में कांग्रेस की बैठक होती है और उसी बैठक में 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। और जब असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाता है तो बहुत बड़े बड़े नेता इसका विरोध करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। गांधी जी अपनी पुस्तक यंग इंडिया में लिखते हैं कि मैं हर यातना सह सकता हूं पर हिंसा कभी नहीं स्वीकारूंगा। यह यंग इंडिया में महात्मा गांधी कहते हैं, मैं हर यातना सह सकता हूं लेकिन हिंसा नहीं स्वीकारूंगा। तो देखिए जब लोगों का उत्साह एकदम चरम स्तर पर था तो महात्मा गांधी इस हिंसक गतिविधि से, चौरी चौरा कांड नाम की हिंसक गतिविधि से वो बहुत ज़्यादा आहत होते हैं और उसके बाद वह 12 फरवरी 1922 को बारदोली में एक बैठक करके इसका स्थगन कर देते हैं, ठीक है। असहयोग आंदोलन के बारे में असहयोग आंदोलन जो स्थगित किया गया, वापस लिया गया, तो उसकी निंदा की गई। और जवाहरलाल नेहरू के जो शब्दों में क्या है, जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, हम सबको बड़ा दुख हुआ जब हमने सुना कि हमारी लड़ाई उस समय बंद कर दी गई जब हम सफलता की ओर बढ़ रहे थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी की आलोचना की इस शब्दों में, ठीक है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो किसी नेता के की आलोचना करना व्यक्तिगत ले लिया जाता है, लेकिन उस समय बड़े बड़े नेता जिनसे बहुत ही सरस व्यवहार हुआ करता था, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी बात कह सकते थे। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम सबको बड़ा दुख हुआ जब हमने सुना कि हमारी लड़ाई उस समय बंद कर दी गई जब हम सफलता की ओर बढ़ रहे थे। यह जवाहरलाल नेहरू का कथन था। चित्तरंजन दास ने क्या कहा कि गांधी जी आंदोलन को बहुत साहस से प्रारंभ करते हैं, कुछ समय तक कुशलता से चलाते हैं, परंतु अंत में साहस खोकर बहक जाते हैं। यह चित्तरंजन दास ने कही थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा कि उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना एक राष्ट्रीय संकट से कम नहीं है। यह बात है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कही। उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं है। यह बात है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कही थी। देखिए एक बात आप लोग बता दूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु माने जाते हैं वह चित्तरंजन दास ही माने जाते हैं, ठीक है, यदि ध्यान में रखिएगा। देखिए असहयोग आंदोलन में जो पहली गिरफ्तारी देने वाले व्यक्ति थे वह मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना वह पहला व्यक्ति जिसने गिरफ्तारी दिया था असहयोग आंदोलन में। महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया? तो 10 मार्च 1922 को 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया और जज ब्रूमफील्ड और जज के सामने पेश किया गया। 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया और जज ब्रूमफील्ड के सामने पेश किया गया और उन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। लेकिन खराब स्वास्थ्य होने के कारण वह 5 फरवरी 1924 में रिहा हो गए।
तो 5 फरवरी 1924 में वह रिहा हो जाते हैं, जबकि उनको सजा मिली होती है 6 वर्ष की, और उनको सजा सुनाने वाले जो जज थे ब्रोमफील्ड महोदय, ठीक है। और 10 मार्च 1922 को उनको गिरफ्तार किया जाता है। रिहा होने के बाद उन्होंने 1924 में कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया। 1924 में कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी करते हैं। मतलब पहला ऐसा अधिवेशन होता है जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीएसबी बीएसईबी स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री लेक्चर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। ये सभी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद आप लोग को।